अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम ज़ैन महबूब है और आज मैं आपके साथ डीएनएस के पास पेपर्स डिस्कस करूंगा। और इससे पहले वीडियो में हम बायोलॉजी का पोर्शन डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम फिज़िक्स का पोर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आपके पास जो पहला एमसीक्यूज़ आया हुआ है वो ये आया हुआ है, अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 केजी। बोल रहा है एक बॉडी है जिसका मास 20 केजी है और उस पर 200 न्यूटन का फोर्स लगता है। द फोर्स एक्सेलरेट्स द बॉडी फ्रॉम रेस्ट। वो जो फोर्स है वो बॉडी को एक्सेलरेट करता है, मतलब बॉडी को रेस्ट में से मोशन में लाता है। एंड इट अटेन्स वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी दी हुई है। तो हमने मालूम करना है डिस्टेंस। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। देखिए हमारे पास फोर्स का फार्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए। फोर्स हमें दिया हुआ है 200, ठीक है। और हमें मालूम करनी है एक्सेलरेशन, तो मास इसके साथ आकर डिवाइड करेगा। मास क्या है 20, तो एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपको एक्सेलरेशन मिल गई। एक्चुअली हमने मालूम डिस्टेंस करना है, तो 2a इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इसके साथ आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। वी स्क्वायर, वी आपको मिली हुई है 50, ठीक है। 50 का स्क्वायर करेंगे आप, 2 एक्सेलरेशन हमने मालूम की 10, 50 का जब स्क्वायर करेंगे आई थिंक 2500 होगा, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे 20 के साथ, तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा 125 मीटर। बिल्कुल ईजी है, ये तो फार्मूले देख लें। एफ इजिकल टू एम ए, सबसे पहले हमने एक्सेलरेशन मालूम की, फिर मोशन की थर्ड इक्वेशन है 2as इजिकल टू वी का स्क्वायर, उधर से हमने डिस्टेंस मालूम कर लिया। बिल्कुल ईजी है। अगर समझ ना आया हो तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आर। बोल रहा है जो फोर्स है उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट्स है वो कितने होंगे कार्टेशियन सिस्टम में। तो हमारे पास फोर्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स, वाई और जेड, तो 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है, द मास ऑफ अर्थ कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग। अर्थ का मास जो है हम कौन सा लॉ यूज करते हुए अर्थ के मास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। इसको हम यूज करते हुए अर्थ के मास को क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास फोर्थ एमसीक्यूज है, अ बॉडी इज सेड टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एक बॉडी है उसको हम बोलेंगे कि वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कब, जब उसका सेंटर, मतलब बोल रहा है एक बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होना चाहिए कि हम बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। तो मेरे हिसाब से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होना चाहिए वो मेंटेन इट्स हाइट आफ्टर बीइंग डिस्प्लेस्ड। नहीं, ये नहीं होगा। तो अ बॉडी इज सेड टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, इज एट इट्स लोएस्ट पॉइंट, तो इज एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। मेरे हिसाब से बी सही होगा, फिर भी आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। उसके बाद आपके पास फिफ्थ एमसीक्यूज है, फॉसिल फ्यूल एनर्जी इंक्लूड्स, सबको पता है कोल, पेट्रोल एंड गैस। फिर आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है, कार वेइंग 12 किलो न्यूटन, मतलब वेट मिला हुआ है। एक कार है जिसका वेट ये है और इस स्पीड के साथ वो मूव कर रही है। हमने मालूम करनी है काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल ईजी, आपके पास फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर। होप आप इसे खुद कर लेंगे। तो मास आपको दिया हुआ है, सॉरी मास आपको नहीं मिला हुआ, पहले आप मास मालूम करेंगे। तो हमें पता है वेट किस चीज़ के बराबर होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। वेट हमें दिया हुआ है 12 किलो न्यूटन दिया हुआ है, तो 12 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 12,000 वेट आपके पास, उसको डिवाइड करोगे 10 के साथ, तो आपको मिल जाएगा क्या, मास। तो ये आपका मास है, ठीक है, 1200। यहाँ पर मास पुट करोगे, वेलोसिटी पुट करोगे, ठीक है। तो मास आपका क्या है 1200, ठीक है। और वेलोसिटी आपके पास क्या है 20, 20 का स्क्वायर करोगे 400, ठीक है। पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, जो जवाब आएगा 2 के साथ डिवाइड कर दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो जवाब आएगा फिर उसको डिवाइड करोगे 1000 के साथ, तो आपको ये मिल जाएगा। अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद अब बॉडी ऑफ मास 50 kg, बॉडी है जिसका मास 50 kg है, हाइट दी हुई है, ग्रेविटी भी दी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। सबको पता है फार्मूला क्या है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच। मास क्या है 50, ग्रेविटी क्या है 10 और हाइट क्या है 3। 50 को 10 के साथ करोगे क्या होगा, तो मोस्टली इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो जवाब आएगा वो आएगा 1500 जूल। बिल्कुल ईजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है।
अगर फिर भी समझ ना आए तो कमेंट्स आपके लिए खुली हुई हैं, आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है अब फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, सबसे पहले आपको फोर्स दिया हुआ है, चलें लिखते हैं। ठीक है, इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन ए स्पेनर, एक स्पेनर पर परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, और वो फोर्स कितना दूरी से अप्लाई किया जा रहा है, 10 सेंटीमीटर दूरी से अप्लाई किया जा रहा है, मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है आपको। भाई बिल्कुल ईजी है, टार्क मालूम करना है। टार्क का फार्मूला क्या है, एफ इन टू डी। सबसे पहले जो डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, तो 100 को 10 को डिवाइड करोगे 100 के साथ, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 0.1। फोर्स कितना है 100, इसको मल्टीप्लाई करो 0.1 के साथ, तो जवाब आएगा आपका 10 न्यूटन इंटू मीटर। बिल्कुल ईजी। द मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेज दैट कैन बी एडिड यूजिंग हेड टू टेल रूल आर, बोल रहा है हेड टू टेल रूल को यूज करते हुए कम से कम कितनी फोर्सेज को मेट कर सकते हैं, कम से कम 2 फोर्सेज को मेट कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ स्फीयर, 2 सेंटर है, ठीक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है यानी कि रेडियस 0.5 मीटर है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अच्छा हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मालूम करना है, ठीक है। हाँ, तो आपको पता है F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपान आर स्क्वायर, ये आपके पास फार्मूला है। देखें M1 भी 1000 है, M2 भी 1000 है, आर स्क्वायर रेडियस आपको दिया हुआ है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है ये कांस्टेंट होता है 6.67 इंटू 10⁻11। सारे को सोल्व आउट करोगे आपके पास कोई ना कोई इनमें से जवाब आ जाएगा, बिल्कुल ईजी आ जाएगा। वाटर इज मैक्सिमम डेंसिटी 8, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कौन से टेम्परेचर पर होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इन द आइंस्टाइन्स मास एनर्जी, आइंस्टाइन की हमारे पास एक इक्वेशन है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो बोला है इसमें C का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ अर्थ, स्पीड ऑफ लाइट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद स्टोन ऑफ मास, एक स्टोन है जिसका मास है 500 kg, ग्राउंड पर स्ट्राइक करता है इस वेलोसिटी के साथ। हाउ मच काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, क्या मालूम करनी है भाई, सिंपल सी बात है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, 1/2 mv का स्क्वायर। मास आपको दिया हुआ है 500 kg, वी भी आपको दी हुई है, तो मास 500 kg, वी का स्क्वायर करेंगे आप, क्या होगा 400, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 2 के साथ डिवाइड कर दोगे, आपके पास इनमें से कोई ना कोई जवाब आ जाएगा, ठीक है। ना आए तो कमेंट्स आपके लिए खुली हुई हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सबसे पहली बात तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ये फोर्स की न्यू डेफिनेशन है। एफ इज इक्वल टू, जी हाँ क्या होगा, P अपॉन टी, द रेट ऑफ चेंज, हाँ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ये फोर्स का नया फार्मूला है भाई, ठीक है। तो आप मोमेंट, फिर मोमेंटम के लिए आप ये डेफिनेशन कर सकते हैं, मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ठीक है। तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, सही है। दो इक्वल हैं बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, दो इक्वल फोर्सेस लग रही हैं बट अनलाइक पैरेलल हैं, तो उनको कपल कहा जाता है। यार देखें जैसे हम साइकिल चलाते हैं ना, तो पेडल घुमाते हैं हम, तो वो दो इक्वल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं, तो उनको हम कपल बोलते हैं, ठीक है। और कपल आई थिंक टार्क प्रोड्यूस करता है। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी, जब वेलोसिटी चेंज होती है तो उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन चेंज होती है तो उसे हम बोलते हैं जर्क, ठीक है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, एक बॉडी है, कब बोलेंगे कि एक बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में, याद करना जब भी बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो, सुनना जब भी बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो हो तब बॉडी होगी इक्विलिब्रियम में। याद कर लेना इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशंस होती हैं, एक तो बॉडी पर जो एक्सेलरेशन है वो जीरो, दूसरा बॉडी पर वर्क डन भी जीरो। इन दोनों कंडीशंस में जो बॉडी होती है वो इक्विलिब्रियम में होती है, याद करना है आपने। उसके बाद अ मैन हैज पुल्ड अ कार्ट थ्रू 30 मीटर अप्लाइंग फोर्स, ठीक है। डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, फोर्स दिया हुआ है 300 न्यूटन, वर्क मालूम करना है भाई, सिंपल है। वर्क का फार्मूला का एफ इन टू डी, फोर्स 300 दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करोगे इनमें से आई थिंक आपको ये जवाब मिलेगा, सही है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, सबको पता है, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। विच इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ पावर, हार्स पावर, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, वाट, न्यूटन इंटू मीटर, ये पावर का यूनिट नहीं है। उसके बाद इफ़ द मास ऑफ मार्स, मार्स का मास अगर ये है, उसका रेडियस भी दिया हुआ है, देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स, तो मार्स की सरफेस पर हमने एक्सेलरेशन मालूम करनी है, क्या मालूम करनी है भाई, एक्सेलरेशन यानी कि ग्रेविटी मालूम करनी है। तो ये आपके पास
मालूम कर सकते हैं एक्सेलरेशन बिल्कुल ईजी है। ये आपके पास फार्मूला F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर। सबको पता है फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स बराबर होता है F इज इक्वल टू ma के बराबर होता है, सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप रख लें फार्मूला को रीअरेंज करें तो आपके पास क्या होगा, ma इज इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो मास है ये इधर आ जाएगा, आपको पका आपके पास क्या बच जाएगा, एक्सीलरेशन बच जाएगी। एक मास में क्लियर हो जाएगा। बाकी आपके पास जो फार्मूला आ जाएगा वो ये आ जाएगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर। अब देखें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हर जगह कांस्टेंट होती है, एम मास ऑफ मार्स दिया हुआ है और रेडियस ऑफ मार्स दिया हुआ है। इसको आप सोल्व आउट करोगे और आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा 3.77। अगर ना आए तो वी आर हेयर फॉर यू। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ये क्यों बनती है, डायफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन ओनली। तो रिफ्रैक्शन इज द करेक्ट आंसर। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की नॉर्मल वैल्यू पूछी हुई है, मैंने डायरेक्ट जवाब लिखा हुआ है 6.67 into 10⁻31 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर kg -2। द अरेंजमेंट यूज्ड फॉर स्टेपिंग अप एंड स्टेपिंग डाउन द वोल्टेज, बोला वोल्टेज को बढ़ाना और कम करना, ये कौन से फेनोमेना या किस इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर यूज होता है, या कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो वोल्टेज को स्टेप अप करता है और स्टेप डाउन करता है, ट्रांसफार्मर इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद यूनिट ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी का यूनिट क्या है, फेरेड, या कभी कभी ऐसे पूछ सकता है, सॉरी द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटी का यूनिट फेरेड है, कभी कभी इसको कूलम पर वोल्ट भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज ना होना, कूलम पर वोल्ट भी कैपेसिटेंस का यूनिट है, बेसिकली ये कैपेसिटेंस का यूनिट है और फेरेड भी कैपेसिटेंस का यूनिट है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कैपेसिटेंस का यूनिट फेरेड भी है और कूलम पर वोल्ट भी है, दोनों ऑप्शन में, दोनों में से कोई भी है, दोनों सही है। द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, टाइम पीरियड, सबको पता है। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल 30, एक फोर्स है जो बॉडी के साथ लग रहा है, बॉडी को लग रहा है 30 की एंगल बना रहा है विथ हॉरिजॉन्टल, तो फोर्स हमें दिया हुआ है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें मालूम करना है। तो मैंने फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा। फोर्स आपको दिया हुआ है 20 न्यूटन और कोस 30, देखोगे कोस 30 किसके बराबर है, फिर जो आएगा 20 को उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आपको जवाब मिल जाएगा इनमें से। अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज नॉट एक्टिंग इन सेम लाइन, कैसे कपल बनता है। ठीक है, अब ब्लॉक बेइंग 20 न्यूटन, एक ब्लॉक है जिसका वजन 20 न्यूटन है, लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकल अपवर्ड, जिसको 6 मीटर वर्टिकल अपवर्ड उठाया गया है। द पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी, अब पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, mgh। ठीक है, अभी मास तो हमें दिया हुआ नहीं है और ग्रेविटी हमें पता है कांस्टेंट है, पर मास का मसला हो रहा है। अच्छा, हम आप सबको पता है वेट किसके बराबर होता है, W इक्वल टू mg के बराबर होता है और वेट हमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, mg की वजह, mg की जगह पर मैं W रख दूँ, क्योंकि W mg के बराबर होता है, तो mg की जगह पर मैंने W रख दिया और हाइट रख दी। अब वेट हमें दिया हुआ है 20 न्यूटन और हाइट हमें दी हुई है 6 मीटर, तो 20 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 120 जोड़। रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय, बोला रेसिंग कार्स जो होती है उनको हम स्टेबल कैसे बनाते हैं, बाय लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, यहाँ पर आपका फिजिक्स का पोर्शन कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।